So in the today's lecture we are going to study about the D'Arsonval galvanometer. तो एक ये डीसी गैल्वेनोमीटर का टाइप है ये इंस्ट्रूमेंट. मोस्टली we are using this galvanometers in our bridges. We have seen that in the bridges we are mostly using galvanometer जहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन पता चलता है, करंट मूव करी है नहीं करी है कितनी करी है. So mostly in that cases we are using the galvanometer. ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में. ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग कहाँ यूज करते हैं टू फाइंड और टू एनालाइज द रेजिस्टेंस मेजरमेंट, एक वहां पे, देन फॉर द डीसी पोटेंशियोमीटर. ठीक है, तो ये इस तरीके का अरेंजमेंट है. देन हमारे पास आता है, हमने जो इसका पार्ट देखना है, मोस्टली हम लोगों ने करना क्या है, इस तरीके की अरेंजमेंट होगी हमारे पास. सो दो तरीके की अरेंजमेंट है. एक तो हमारे पास आ जाता है इस तरीके का अरेंजमेंट जहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हम लोग बोल सकते हैं. एक अरेंजमेंट गैल्वेनोमीटर का आ जाता है सर्कुलर अरेंजमेंट. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, धीरे धीरे चीजों को समझेंगे. अब क्या है हमारे पास, आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा होगा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का. सो वी आर गोइंग टू यूज दैट आल्सो. इसमें क्या होता है कि नॉर्मली इसको हम परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल को ही D'Arsonval टाइप गैल्वेनोमीटर कहते हैं या D'Arsonval टाइप कहते हैं. तो बेसिकली ये डीसी गैल्वेनोमीटर होते हैं. ओके, तो अब देखो यहाँ पे इस तरीके की दो अरेंजमेंट है, या तो वो रेक्टेंगुलर हो सकती है, सर्कुलर. होता क्या है, दो परमानेंट मैग्नेट्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल की अरेंजमेंट इस तरीके से की गई है, इनको बोलेंगे हम परमानेंट मैग्नेट. इस तरीके से एक सस्पेंडेड पार्ट है जहाँ पे ऊपर वाला पार्ट उसको बोलेंगे अपर सस्पेंशन. ये एक जो आप सर्कुलर देख रहे हो चीज, ये है हमारा मिरर. तो नीचे वाला जो आपका स्पाइरल पार्ट है इसको बोलेंगे लोअर सस्पेंशन. ऑल्सो वी कॉल्ड इट एज स्पाइरल फिलामेंट. ओके, अब यहाँ पे जो मैग्नेट की परमानेंट मैग्नेट की लेंथ है उसको हमने एल से डिनोट किया है, और जो मूविंग पार्ट है उसकी विड्थ को हमने बी से डिनोट किया है. और जो ये अंदर का पार्ट है ना, जिसको मैंने इस तरीके से लाइंस करके मैंने मतलब इनहांस करा है, इट इज आयरन कोर. और ये पार्ट हमारा स्टेशनरी है, ओके. जो यहाँ बाहर वाला पोर्शन है जो हमारा कॉइल के अरेंजमेंट है वो हमारा मूवेबल पार्ट है, तो यहाँ पे बोलेंगे इसको मूविंग कॉइल. ठीक है, उसी तरीके से सर्कुलर अरेंजमेंट होती है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं आपके, और उसमें क्या है आपका ये वाला पोर्शन आपका मूवेबल है, और आयरन कोर आपका स्टेशनरी है, हमेशा आयरन कोर होगा. सो ये इस तरीके से चीजें होंगी. अब आप लोगों को यहाँ पे क्या होगा, आपका टॉर्क की वजह से आपका करंट प्रोड्यूस होने वाला है. तो सबसे पहले आज हम लोग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. पार्ट्स क्या क्या चीजें हैं हमारे पास. सबसे पहले मूविंग कॉइल है. अब मूविंग कॉइल जो भी है, चाहे वो रेक्टेंगुलर में है चाहे वो आपका सर्कुलर में है, मूविंग कॉइल ने क्या करना है, आपका करंट कैरिंग एलिमेंट है. मूविंग कॉइल क्या है, आपका करंट कैरिंग एलिमेंट. इट मींस इट विल कैरी द करंट. whenever the current will flow, it is the only part who is responsible for carrying the current. चाहे वो रेक्टेंगुलर हो चाहे वो सर्कुलर हो, इट डजंट मैटर. आपकी अरेंजमेंट मतलब आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ उस टाइम क्या कहती है, उसी हिसाब से आप चीजें लोगे. तो अगर रेक्टेंगुलर है उसमें भी आपका मूवेबल पार्ट है, सर्कुलर वो भी आपका मूवेबल पार्ट है. तो शेप से मैटर नहीं पड़ता. हाँ, डजंट मैटर द शेप. ऑल्सो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फाइन वायर्स. देखो ये जो ऊपर अरेंजमेंट है ना, ये इस तरीके की वायर्स आपकी लगाई गई हैं ऊपर, तो इसलिए इसको मूवेबल कॉइल कहा जाता है, मूवेबल पार्ट कहा जाता है. तो ये आपकी बेसिकली कॉइल्स की अरेंजमेंट है जो आपका मूवेबल पार्ट होता है. सो सेकेंडरी इसका सेकंड पॉइंट ये है कि जो कॉइल सस्पेंड किया जाता है इस तरीके से, इट मींस इस तरीके से जो ये कॉइल की सस्पेंशन होती है, हम डायग्राम देखते हैं फिर मैं बताती हूँ. इट मींस इस कॉइल की इस तरीके से इसको सस्पेंड किया जाता है ताकि ये फ्रीली क्या कर पाए, टर्न कर पाए अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस. अब आप ये देखो, अगर इसमें सपोज मतलब मूविंग होना शुरू हो जाएगा, ये टॉर्क अप्लाई हो जाएगा जब इस पे, तो ये पार्ट वर्टिकली एक्सिस पे रोटेट करेगा और एक सिमेट्री फॉलो करेगा. तो हम इसको कहते हैं इट इज फ्री टू टर्न अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ठीक है, ये रहा हमारा मूविंग पार्ट. अब देखो डैम्पिंग. अब डैम्पिंग आपको पता है आप लोगों को क्या होता है डैम्पिंग. जब हम जिस तरीके से मतलब हम लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ा था, कहाँ पे हमने ये चीजें देखी थी ट्रांसफार्मर में भी,
अब होता क्या है डैम्पिंग में, जहाँ पे हमारा एनर्जी जो होती है मतलब डिसिपिटेट होती है, रिलीज होती है, व्हेन जब हमारी रोटेशन हो रही हो, ठीक है, अपोज मीन्स रोटेटिंग पार्ट रोटेट हो रहा है तो हमारी एनर्जी डिसिपिटेट हो रही है। उस डिसिपिटेशन जो होती है ना, बेसिकली ये जो पूरा अरेंजमेंट है तो उसको बोलते हैं डैम्पिंग। जो ये हमारी डिसिपिटेशन होती है एनर्जी, या तो वो मैकेनिकली डिसिपिटेट हो सकती है, इलेक्ट्रिकली। जो मैकेनिकल होगी इसको मैकेनिकल डैम्पिंग बोलेंगे, जो इलेक्ट्रिकल होगी इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से होती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अ डैम्पिंग टॉर्क प्रेजेंट owing to the production of eddy current in the metal former and which the coil is mounted। अब क्या होता है, डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस होती है। डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस होने पे हमारा जो आयरन कोर है उसके अराउंड हमारा एडी करंट प्रोड्यूस होने शुरू हो जाता है। मींस टॉर्क प्रोड्यूस हुई, करंट प्रोड्यूस, और कॉइल के आगे पीछे हमारा क्या शुरू हो गया, एडी करंट प्रोड्यूस होने शुरू हो गया। मेटल फॉर्मर रिप्रेजेंट्स दी आयरन कोर, जिसकी वजह से हमारा प्रॉपर क्या होगा, कॉइल जो होगा हमारा, जो कॉइल पे माउंट हुआ होता मतलब फिक्स्ड हुआ होता, फिक्स पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट इसको बोलेंगे हमारा मेटल फॉर्मर मींस आयरन पार्ट। देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सस्पेंशन। अब जो सस्पेंशन है हमारा कॉइल का, ये सपोर्ट कौन कर रहा है, बाय फ्लैट रिबन। अब मैंने आपको बताया था जो हमारा रिबन है मीन सस्पेंशन पार्ट, एक ऊपर वाला सस्पेंशन पार्ट है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है सस्पेंशन पार्ट। देखो ये ऊपर वाला सस्पेंशन पार्ट है ना, जो ये बेसिकली फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर करके होता है, उससे बना हुआ होता है। ठीक है, नीचे वाला आपको पता है स्पाइरल। अब ये होल्ड कर रहा है पूरे अरेंजमेंट को, इसलिए इसको हम सस्पेंशन पार्ट के अंदर लिखते हैं। जिसमें क्या हो रहा है, बेसिकली वायर्स में भी करंट जो होता है आपका आ जाता है। ठीक है, वायर ऑल्सो गोइंग टू कैरी दी करंट। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इंडिकेटिंग पार्ट, इंडिकेशन। The suspension carries a small mirror upon which a beam of light is cast। अब इंडिकेशन मतलब, अब क्या होता है, अभी मैंने आपको एक चीज दिखाई सस्पेंशन में, हमने एक राउंड करके कुछ लगाया, वो हमारा मिरर पार्ट है। अब इस मिरर पार्ट में क्या होगा, लाइट क्या होगी, हम फोकस करेंगे, जिसकी वजह से एक रिफ्लेक्शन होगी, और रिफ्लेक्शन कहाँ होगी, हमारे स्केल के ऊपर। इस तरीके से गैल्वेनोमीटर का जो स्केल है वहां पे रिफ्लेक्शन होगी, और पॉइंटर पॉइंट्स आउट करेगा वो वाली मतलब मेजरमेंट को, या रिफ्लेक्ट करेगा वो पर्टिकुलर वैल्यू को। सो इसका हम एक एनिमेशन वीडियो भी देखेंगे जहाँ पे हम चीजों को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट पार्ट, जीरो सेटिंग का। अब क्या होता है जीरो सेटिंग मतलब, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारा पॉइंटर जो है वो जीरो की तरफ पॉइंट आउट करता है। ट्रोजन हेड इज प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग। ट्रोजन हेड मीन्स वही जो हमारी अरेंजमेंट होती है, उसमें जो स्केल होता है और फिर पॉइंटर, वो सब चीजें वो एडजस्ट इस तरीके से करना कॉइल को, जहाँ पे पॉइंटर पॉइंट आउट करे जीरो पॉइंट को, इट मीन्स जीरो सेटिंग करना। सो ये था हमारा गैल्वेनोमीटर, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, चीजें एनालाइज करेंगे। रेक्टेंगुलर कॉइल है, मतलब सर्कुलर कॉइल है, वो दो कौन सा मूवेबल पार्ट है, वो सब चीजें। इसका डेरिवेटिव पार्ट भी हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो इसका पहले, सबसे पहले एक एनिमेशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कैसे चीजें काम करती हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये था आपका आज का टॉपिक विच इज अबाउट डी आर्सोनोवल गैल्वेनोमीटर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर।